लव सीरीज़ में आज की लव स्टोरी है संजीव कुमार और हेमा मालिनी और सुलक्षणा पंडित की। फिल्मी सफ़र के दौरान संजीव कुमार का नाम बॉलीवुड की कई अभिनेत्रियों के साथ जुड़ा था। इनमें उनमें से एक थी सुलक्षणा पंडित। सुलक्षणा ने बॉलीवुड में सन 1975 में उलझन मूवी से डेब्यू किया था। फिल्म में उनके अपोजिट को स्टार संजीव कुमार थे और गंभीर स्वभाव वाले संजीव कुमार को देखते ही सुलक्षणा को उनसे प्यार हो गया था। हालांकि उस वक्त जो संजीव कुमार का दिल तो हेमा मालिनी पर आया था, इसके बावजूद भी सुलक्षणा संजीव कुमार को चाहने लगी थी। एक खबर के अनुसार संजीव कुमार ने हेमा मालिनी को शादी के लिए प्रपोज किया था, लेकिन हेमा के मां ने संजीव कुमार के प्रपोजल को ठुकरा दिया। कहा कि अभी ये शादी की जिम्मेदारियों के लिए हेमा मालिनी तैयार नहीं है, वो बहुत छोटी है। हेमा के मां की ओर से रिश्ते के मना करने के बाद संजीव कुमार ने अपनी बात को डायरेक्ट तरीके से हेमा के पास जितेंद्र के जरिए पहुंचाया। तो हेमा मालिनी का भी रिएक्शन था कि संजीव कुमार एक अच्छे इंसान है, लेकिन उनके साथ पूरी ज़िंदगी नहीं काट सकती। उनके साथ पूरी ज़िंदगी रहना हेमा मालिनी ने रिजेक्ट कर दिया। हेमा मालिनी के जो रिएक्शन रूपी रिजेक्शन सुनकर संजीव कुमार पूरी तरह से टूट गए। संजीव कुमार शराब भी पीने लगे, उनकी आदत भी ख़राब हो गई और अपनी हालत ख़राब कर दी। संजीव कुमार और सुलक्षणा की तब तक बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। संजीव कुमार हर बात सुलक्षणा से शेयर करते थे। संजीव कुमार जब हेमा मालिनी से अलग हो गए तो खुद ही सुलक्षणा ने अपने प्यार का इजहार संजीव कुमार से किया, लेकिन उन्हीं को तो कुछ और ही मंजूर था। हेमा के मना करने के बाद उन्होंने सुलक्षणा को भी मना कर दिया। संजीव कुमार ने ठुकराए जाने के बाद सुलक्षणा तो जैसे उसकी ज़िंदगी ही उजड़ गई। उन्होंने फिल्में करना छोड़ दी, बाहरी दुनिया से नाता तोड़ लिया। सुलक्षणा अपने माँ के साथ मुंबई में एक फ्लैट में रहने लगी थी। माँ के साथ रहते हुए भी उनके हालत में कोई सुधार नहीं हुआ और वो डिप्रेशन में चली गई। इस बात को एक इंटरव्यू में सुलक्षणा के बहन ने विजेता पंडित ने बताया था। 1985 में जब संजीव कुमार की असमय मौत हुई तो सुलक्षणा सदमे में चली गई। इस तरह टूट गई सुलक्षणा अपनी मानसिक संतुलन भी खो बैठी और वो किसी को भी नहीं पहचानती थी। इस बात का खुलासा खुद सुलक्षणा ने 1999 में एक इंटरव्यू में कहा था। सुलक्षणा ने कहा था कि संजीव के चले जाने के बाद मैं डिप्रेशन में चली गई थी। मैंने लगभग खुद को ख़त्म कर लिया था, लेकिन भगवान की मर्जी थी कि मैं बच गई और आज भी मैं अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ। हालांकि आज भी उस सदमे से उभरी नहीं हूँ। मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया और पूरे दिन अच्छी फिल्में देखती हूँ, अच्छे गाने सुनती हूँ। सुलक्षणा कहती हूँ ताकि मैं ज़िंदगी और उस दुनिया का सामना कर पाऊँ। पेरेंट्स के गुजर जाने के बाद सुलक्षणा अपनी बहन विजेता पंडित के साथ रहने लगी। एक इंटरव्यू में विजेता ने इस हालात के बारे में बताती हैं कि संजीव कुमार सुलक्षणा पंडित की जिम्मेदार, उनके जो साथ ये हालात को देखकर विजेता पंडित ने संजीव कुमार को जिम्मेदार ठहराया था। विजेता पंडित ने कहा था कि संजीव कुमार ही उसका सच्चा प्यार था। प्यार में होने के बावजूद सुलक्षणा ने उसे शादी नहीं की थी, क्योंकि संजीव को हार्ट प्रॉब्लम थी जो उन्हें सुलक्षणा को साफ बता दी थी। संजीव के जाने के बाद सुलक्षणा टूट गई थी और वो डिप्रेशन में चली गई थी। कुदरत का भी गजब खेल है। सुलक्षणा संजीव कुमार को चाहती थी और संजीव कुमार हेमा मालिनी को चाहते थे। कुदरत का खेल इतना अजीब है। जितेंद्र हेमा मालिनी जितेंद्र को शादी करने के लिए मना रही थी, फिर कुदरत का खेल देखो, धर्मेंद्र पाजी बाजी मार गए। अकेली रह गई सुलक्षणा, नहीं रहे संजीव कुमार। अजीब दास्तान है यह प्यार के किस्सों का। सुनते रहिए सुहाना सफ़र विद गुलफ्ता बानो के संग। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में बताएं आपको ये दिलचस्प वाक़या कैसा लगा, कहानी किस्सा जो भी कह सकते हैं। आपको ये कहानी कैसे लगी? आई होप आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ कमेंट में बताइए कि आपको कैसी लगी।